जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा महाभाव की कुछ तरंगे। हे वज्रनाथ, विश्व शब्द ब्रह्मा का ही पर्याय है और प्रेम विस्तृत होते होते जब विश्व ही अपने प्रियतम के रूप में दिखाई देने लगे, जड़ चेतन का भेद मिटने लगे, वृक्ष में भी वहीं, पक्षी पशु में भी वहीं, आकाश और पृथ्वी में वहीं, तब समझना प्रेम की उच्चतम स्थिति आ गई। पर हे महर्षि सांडिल्य, हम जैसे साधारण जन कैसे उस प्रेम की उच्च स्थिति तक पहुँचे? हे भगवान, श्री राधा एक महाभाव है। उस महाभाव की उच्चावस्था तक पहुँचना असंभव ही है। फिर भी मुझे लगता है कि आप जैसे सिद्ध संतों की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हे महर्षि, हम उस दिव्य विस्तृत होते प्रेम कैसे पहुँचे? अगर मैं अधिकारी हूँ तो मुझे कृपा करके और उस प्रेम तत्व का रहस्य उजागर करें। वज्रनाभ की बातें सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह के साथ प्रेम तत्व का निरूपण करने लगे थे। प्रथम सीढ़ी तो यही है इस प्रेम साधना की कि जीवन के किसी भी एक झरोखे से प्रेम को प्रवेश कराना होगा और अनन्यता से उस प्रेम को साधना होगा। लौ लगी रहे। महर्षि बड़े आनंद के साथ वर्णन कर रहे थे। इस तरह अनन्यता से प्रेम की साधना करने पर कुछ ही दिनों में ये प्रेम विस्तृत होने लगेगा, क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव होता है, वो स्थिर नहीं रह सकता। या तो बढ़ता जाएगा या घटते घटते समाप्त ही हो जाएगा। चंद्रमा की तरह होता है प्रेम। इसलिए अनन्यता रखिए, अनन्य होते हुए भी प्रेम को साधिए। हे वज्रनाभ, फिर देखना प्रेम बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और एक दिन समस्त में विश्व में बस वही दिखाई देगा, बाकी सब मिथ्या, वही एक सत्य। ये स्थिति सहज होती जाएगी। ये आरोपित नहीं करना है, सहज होगा। है ना आश्चर्य? विरहिणी श्री राधिका विश्व प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। उनकी दृष्टि श्याममयी हो गई। श्याम आकाश, श्याम घन, श्यामला पृथ्वी, श्याम पक्षी। अरे मुख्य बात यह है वज्रनाभ कि श्री राधा रानी के ये आखिन की पुत्री की बदल भी गई। यहाँ हाँ, यही तो प्रेम देवता का चमत्कार है। अब देखो, श्री राधा रानी को जड़ चेतन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सर्वत्र श्याम ही श्याम खड़े दिख रहे हैं। आहा! महर्षि ये बात बोलते हुए प्रेम सागर में ही मानो गोता लगा रहे थे। श्री राधा रानी की बात तो छोड़ दो, ये गोपियाँ भी साधारण नहीं है। हे वज्रनाभ, एक बार ऋषि अगस्त्य श्री धाम वृंदावन में आए थे तो उन्होंने देखा साक्षात ब्रह्मा विद्या यहाँ गोपी बनकर नाच रही है। आश्चर्यचकित हो गए ऋषि अगस्त्य। फिर आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि वेदों के मंत्र गोपियाँ बनी कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं ऋषि की स्वयं ब्रह्मा की निज आह्लादनी शक्ति झूम रही है और उनके ही आसपास तो ब्रह्मा भी नाच रहा है। ये दर्शन किया था एक बार इसी वृंदावन में ऋषि अगस्त्य ने, महर्षि ने बताया। इसलिए गोपियाँ, श्री राधा रानी, यहाँ के ग्वाल बाल, यहाँ के वृक्ष पक्षी, ये सब साधारण नहीं हैं, ये सब प्रेम के सहायक हैं। पर हे वज्रनाभ, जब प्रेम का रहस्य ही प्रकट करना है तो वह मात्र संयोग में प्रकट नहीं होगा, मात्र रासलीला से प्रकट नहीं होगा। वह पूर्ण प्रेम प्रकट होता है विरह से, वियोग से। विरह में ही संपूर्ण सृष्टि प्रियमय हो जाती है, वियोग में सर्वत्र प्रियतम का ही आभास होता है, महर्षि ने बताया। श्री राधा रानी को कृष्ण अगर विरह नहीं देते तो इस दिव्य प्रेम का प्राकट्य कहाँ हो पाता? ना हम लोग प्रेम के इन रहस्य को ही जान पाते। महर्षि ने ये भी कहते हैं, ये लीला है। प्रेम को प्रकट करने के लिए दोनों ही लीला कर रहे हैं, श्री राधा और कृष्ण, दोनों युगलवर। प्रेमी की मनोदशा क्षण क्षण में बदलती रहती है, ये बड़ी अद्भुत बात है। यही बात भ्रमर गीत में जानने की है। श्री राधा रानी कभी गाली देकर कहती हैं भंवर से, जा जा कपटी के यार, बहुत कुछ कहती हैं, कहा है अब, पर एकाएक वो भंवरा उड़ गया तो बहुत देर तक नहीं आया।
अब श्री राधा रानी घबरा जाती हैं, कहीं ये सब जाकर उस भौरे ने हमारे कृष्ण को कह दिया तो। ओह, फिर सोचने जलाती हैं, पर सोच में बात नहीं आती तो अपने प्रिय सखी ललिता से कहती हैं, सखी ललिते, कहीं प्यारे श्याम सुंदर को हमने कुछ भला बुरा तो नहीं कह दिया ना। सोच, वैसे मैंने कुछ कहा तो है नहीं, फिर भी ललिते कभी कभी तो गुस्सा आ ही जाता है ना। मुझे भी आ गया था तो मैंने कह दिया, पर अब डर लग रहा है। मेरे द्वारा कही सारी बातें अगर भंवरे ने श्याम सुंदर को जाकर कह दिया तो ओह, फिर तो हमारे श्याम सुंदर यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो क्यों आने लगे गाली खाने? मैं भी गंवार ही हूँ सखी, बेचारा आया था, दूत बनकर आया था, मेरे प्यारे श्याम ने ही उसे भेजा था। अरे उन्हें हमारी परवाह है तभी तो दूत को भेजा ना, नहीं भेजते तो भी हम क्या कर लेती। पर उन्हें हमारी कितनी फिक्र है, उन्हें हमारी याद आती होगी तभी तो भेज दिया अपना दूत। पर हम तो असभ्य गंवार, किसी चीज़ का ढंग नहीं है। इतना कहकर फिर हिलकियाँ शुरू हो गई थी। श्री राधा रानी ने कंदरन करना शुरू कर दिया था। तभी स्वामिनी, देखो वो भौरा फिर आ गया, ललिता सखी ने दिखाया। आनंद से उछल पड़ी थी श्री राधा रानी, खुश हो गए। उस भौरे को ही देखकर श्री राधा को इतना आनंद आया कि मानो भौरा नहीं, ये स्वयं श्याम सुंदर ही आ गए हो। अरे आ खड़ी हो गई श्री राधा रानी और बुलाने लगी उस भंवर को। पर भंवर अब नीचे नहीं उतर रहा, ऊपर ही घूम रहा है और गुनगुन कर रहा है। हंसी श्री राधा रानी, अच्छा अब भाव खा रहा है। कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम से मिलकर आया है ना, मथुरा गया था, सारी बात बता दी। भंवरा कुछ नहीं बोला। पहले तू बैठ ले, अपनी चुनरी बिछा दी श्री राधा ने। भंवर तू इस चुनर पर बैठ जा, बैठ। श्री राधा ने जब ज़्यादा ही आग्रह किया तो भंवरा आ गया और बैठ भी गया। वज्रनाभ प्रेमियों की एक स्थिति होती है, उस स्थिति में भी वे अपने प्रियतम के बारे में कुछ बातें मन में गढ़ लेती हैं और फिर उसी पर चिंतन करती रहती हैं। प्रियतम ने कुछ कहा नहीं है, पर मन में जो बात गढ़ ली है उसी के आधार पर प्रेमी बोलता जाता है और प्रियतम को दोष भी देता रहता है। हे प्रिय सखा, वो आए मथुरा? श्री राधा रानी ने बड़े प्रेम से पूछा। भंवरा मानो बोला, हाँ हम हो आए और आपके प्रियतम ने हमसे कहा है उन्हें ले आओ मथुरा में। चलो भंवर, हमें मथुरा चलने के लिए मत कहो, हम नहीं जाएंगे। हे स्वामिनी, आपके प्रियतम ने मुझे कहा है उनके पास कुछ नहीं है, वो अकेले हैं और सच मानिए नारियों से तो वो बहुत दूर रहते हैं। ये बात स्वयं गढ़ी है मन में श्री राधिका जी ने, क्योंकि प्रेमी मन में बात गढ़ता रहता है। वो मेरे बारे में ऐसा कहते होंगे, मेरे बारे में वैसा सोचते होंगे। बस अब ये मथुरा की नारियों की बात जैसे ही आई, भाव फिर बदल गया श्री राधा रानी का, उन्माद बढ़ गया। फिर जाओ यहाँ से मधुप, जाओ यहाँ से जाओ, ये कैसे रहता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम तो अभी 2-4 दिन से ही जानने लगे हो उसे, हम तो कब से जान रही हैं और अब तो कह सकती हैं कि अच्छे से जान गई हैं। वो नारियों को छोड़ सकता है, वो बिना स्त्रियों के रह सकता है, वो जार है। नहीं, वो जारों का सरदार है। तुम हमें चिढ़ाने के लिए हमारी सौत का नाम क्यों लेते हो? हम तो तुम्हारा कितना स्वागत कर रही थी, पर नहीं, तुम स्वागत के लायक ही नहीं हो। तुम उसी के तो मित्र हो जैसे वो प्रेम के लायक ही नहीं है। फिर भी हमने उनसे प्रेम किया, हम पछता रही हैं प्रेम करके मधुप। हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ वो छलिया ऐसा भी करेगा। हमको यहाँ पाती लिख कर भेज रहा है और वहाँ कुब्जा को रानी बनाकर बैठा है। श्री राधा रानी के मुखारविंद से ये जब सुना उद्धव ने, वो चौंक गए। तन्मयता प्रेम में मुख्य है, इनकी तन्मयता कृष्ण में देखकर चकित हो रहे हैं। उद्धव, ये कोई मामूली बात नहीं है वज्रनाभ। अपने आप को भूल जाना, संसार को भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, मात्र अपने प्रियतम के लिए और प्रियतम को ही देखना, जड़ चेतन सब में।
जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।